एमएलसी तो बन चुके हैं और उनका कोरम बाकी है तो 18 तारीख को फाइनल हो जाएगा। हम लोग रुके हुए हैं, उस गाछ में फल आना ही है, 18 तारीख को है। सच्चाई छुप नहीं सकती हजारों की असूलों से हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि संगीत जो है उनके रग रग में भरा हुआ है। अब हमको कहिए आप कि हम नेता बन जाएं, संगीत छोड़ दें, तो ये तो मुमकिन है हैं। नेता बन गए वो ठीक है हैं, बाकी संगीत तो उनका चलता ही रहे। तो पे राज करने वाले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी को कल बीजेपी ने एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। पूरे देश विदेश में चर्चा है कि पावर स्टार पवन सिंह जी अब लगभग एमएलसी बन गए हैं। तय हो गया कि मतलब पावर स्टार अब एमएलसी पावर स्टार कहलाएंगे। तो चलिए इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के पहले गीतकार अंजनी उपाध्याय जी, जो कि पहला गाना था उनका जिस तरीके से एल्बम का, जिसमें गाए हुए थे कि एक करीबा चुप रहू माई गलऊ पटना, ये गाना जो था उनका पवन सिंह जी का। और साथ ही साथ ये था एक और गाना कि नाता में लगे भैया के साली, इस तरीके का वो गाना था जो फर्स्ट एल्बम था उनका। उसी के गीतकार अंजनी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पवन सिंह जी को अब एमएलसी बनाया जा रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि पहले सिंगर बने, फिर अभिनेता बने, उसके बाद अब एमएलसी, क्या कहेंगे सर? पवन सिंह को बहुत तहे तहे दिल से आशीर्वाद है, अच्छा ना। और उनमें इतना ताकत है कि जिस लाइन में वो जाएंगे गर्दा ही गर्दा हो जाएगा, ठीक है। और एमएलसी तो बन चुके हैं और उनका कोरम बाकी है तो 18 तारीख को फाइनल हो जाएगा वो भी। मतलब अब एमएलसी बनना उनका फाइनल हो ही गया है करीब करीब। इसमें कोई दो टूक बात ही नहीं है, एमएलसी तो बनना ही है। जिस गाछ को हम लोग रोपे हुए हैं उस गाछ में फल आना ही है, 18 तारीख को आ जाएगा। जब पावर स्टार पवन सिंह जी को लेकर मन में बहुत सारे जो फैंस हैं उनके सवाल उठते हैं, और बहुत सारे फैंस की जो बातें हैं अलग अलग बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पवन सिंह जी एज ए सिंगर ही अच्छे हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पवन सिंह जी जो एज ए अभिनेता ही अच्छे हैं। अब नया पे उन पे जो राजनीति में उतरे हुए हैं, तो एज ए नेता, तो आप किस रूप में पवन सिंह जी को पसंद करते हैं? देखिए कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती हजारों की असूलों से हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि संगीत जो है उनके रग रग में भरा हुआ है। अब हमको कहिए आप कि हम नेता बन जाएं, संगीत छोड़ दें, तो ये तो मुमकिन है हैं। नेता बन गए वो ठीक है हैं, बाकी संगीत तो उनका चलता ही रहेगा, ऐसा बात। आप उनको किस रूप में पसंद करते हैं, क्योंकि आप शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं, जब पवन सिंह थे, पावर स्टार नहीं बने थे, ना एमएलसी का उनको टिकट मिला था। अच्छा, एक बात हम आपसे बोलना चाहते हैं कि यदि हम सिपाही हैं और हम एसपी बन जाएं, अच्छा ना, तो दोनों पद तो है ना हमारे पास, कि नहीं है। सिपाही से एसपी बन गए हैं, एसपी से सिपाही नहीं ना बने हैं, ये है कि नहीं है। तो बहुत खुशी की बात है कि बेटा मेरा एमएलए बन गया, एमएलसी एमएलसी बन गया। ये बहुत हर्ष की बात है, हम लोगों को तो बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत। मतलब खुशी इतना है कि उसको बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों के द्वारा। लेकिन अब देखिए एक बात और चल रहा है पवन सिंह जी के बारे में। हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया कि पावर स्टार पवन सिंह जी अपने गांव में शूटिंग करते हुए नजर आए। बहुत सारी गाड़ियां आई हुई थी, शूटिंग चल रहा था उनका, घर में भी चला शूटिंग, सरकारी जो स्कूल है जो कहरी गांव का, वहां पे भी शूटिंग चला। और बातें ये भी चल रही है कि पवन सिंह जी का जो सीन बचा हुआ है, जैसे कि महुली घाट पे नाव का सीन है, कुछ ऐसा सीन जो है वो बचा हुआ है, वो भी शूट होने वाला है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए जो शूट होना था वो हो गया, अब तो वहाँ शूट होने वाला है नहीं है। शूट अब नहीं होगा ना, वहाँ पे अब शूट नहीं होगा। बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो उनके फैंस हैं लगातार जो कहरी गांव में आ रहे हैं, ताकि पावर स्टार पवन सिंह जी का जो शूटिंग टीम आया हुआ था
उनके द्वारा लोग बात कर रहे थे कि अभी पवन सिंह जी का कुछ जो सीन है वो शूट होने वाला है, मौली घाट पे कुछ सीन जो है वो शूट होने वाला है, लेकिन ये आप बोल रहे हैं कि शूट होगा ही नहीं, अब जो शूट होना था यहाँ है हो गया है अब। इसलिए नहीं होना है कि पवन सिंह का टाइम ही नहीं है। और फिर कब होगा नहीं होगा, लेकिन मगर अब नहीं होगा, यहाँ पे जो होना था हो गया है। अब इसके बाद 18 के बाद देखा जाएगा। तो देखिए जो भी चाहने वाले उनके लोग हैं जो लगातार पवन सिंह जी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए लगातार जो कहरी गांव आ रहे हैं, वो अब जो कहरी गांव ना आए, क्योंकि अब उनका जो शूट होना था फिलहाल के दिनों के लिए रोक दिया गया है। शायद एमएलसी बनने के बाद शायद शूट हो सके, वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के दिनों के लिए रोक दिया गया है। और ये तो बात है, अब एमएलसी बन जाएंगे, इसके बाद देखा जाएगा क्या किया जाए। अच्छा, जैसे ही शूटिंग रोका गया एक दिन के लिए, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे चलने लगी। लोग बात कर रहे थे कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है, जिसे सुनकर जो फैंस उनके थे उनको काफी धक्का लगा, सोचे कि अरे कैसे पावर स्टार के साथ ऐसा हो गया। ये भी न्यूज चला कि पटना में भर्ती हैं, बहुत सारी बातें चली। क्या है अपडेट, क्या सही में उनकी तबीयत खराब थी या फिर केवल अफवाह उड़ाया गया ये? देखिए, जो व्यक्ति एसी में रहता है, एसी में चलता है, एसी में बैठता है, और इतना कड़ा धूप में वो शूटिंग आकर के गांव में कर रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि कुछ हुआ है। लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके मीडिया वालों ने इतना फैला दिए कि मुंह में से ब्लड आ गया, तो ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मगर ऐसा कुछ था ही नहीं। वो अपने काम के लिए पटना गए थे, अपना काम हुआ उनका, हैं, और डॉक्टर से भेंट किए और निकल गए। मतलब उनका तबीयत खराब नहीं था। ना, तबीयत खराब नहीं था। मान लीजिए कि थोड़ा सा बुखार उखार किसी को लग जाता है, हम भी जाएंगे घामा में, तो थोड़ा हो सकता है कि मैं एसी में बैठा हूँ, एसी से निकल के धूप में जाऊंगा, तो ऑटोमेटिक चीज है कि कुछ ना कुछ हो ये जाएगा। भी बातें चली कि रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए हुए थे। हाँ, गए अपना कि मैं अपना दिखाने के लिए, टेस्ट कराने के लिए, कि कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मगर ऐसा चीज कोई निकल करके बाहर नहीं आया। तो जो भी लोग ये सोच रहे थे कि उनका तबीयत खराब है, तो चलिए बताते चले आपको कि पावर स्टार पवन सिंह जी का जो है तबीयत बिल्कुल ही ठीक है। रूटीन चेकअप के लिए वो हॉस्पिटल गए हुए थे, लेकिन जो बातें चल रही थी कि खून की उल्टी हुई है, इस तरीके की बातें हैं, तो वो गलत बातें हैं। चलिए बाकी आप लोग किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार अब केवल सिंगर और अभिनेता ही नहीं, बल्कि अब राजनीतिक कैरियर भी अपना शुरू करने वाले हैं, और एमएलसी बहुत जल्द बताया जा रहा है कि लगभग बनना उनका तय है। चलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।